क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मैप। ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस हो जाता है वो देखिए। ये है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब क्या हो जाता है, एक 3D एनिमेशन हो गया या फिर कह सकते हैं कि 3D रेप्लिका हो अर्थ का। हमारे 2D रेप्लिका मैप होता है। मैप क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसके चलते हम क्या देख पाते हैं कि जगह को लोकेट कर पाते हैं। अच्छा, यहां से यहां तक ये जगह है। मैप पे आप ज्यादा डिटेल बता सकते हो, ग्लोब से आप फिनोमिना समझा सकते हो, जैसे रोटेशन, रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें डिटेल्स बताने की बात आएगी। पॉलिटिकल बाउंड्रीज कहां से कहां तक है, ग्लोब में वो डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैप में वो आसान होगा। लिमिटेशन ऑफ ग्लोब समझो तो ग्लोब के साथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, ग्लोब के साथ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले तो साइज, ग्लोब को आप जेब में नहीं रख के घूम सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए मैप की, तो मैप को क्या है, फोल्ड किया, जेब में रखा, चलो। साइज एक फैक्टर हो जाता है। दूसरा फैक्टर क्या आता है कि हेल्पफुल ओनली इन स्टडीइंग अर्थ एज अ होल। मैप में आपको पूरी दुनिया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इंडिया पढ़ना है, तो आप मैप इंडिया का मिल जाएगा आपको, लेकिन ग्लोब अकेले इंडिया का नहीं मिलेगा। क्यों, वो तो ग्लोब का एक पार्ट है ना। ग्लोब कब यूजफुल होता है, हेल्पफुल ओनली इन स्टडीइंग अर्थ एज अ होल, ठीक है। तो पूरे के पूरे अर्थ को एज अ होल एक साथ पढ़ना है अर्थ, तब तो आपकी ग्लोब काफी मदद करने वाला है। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक पार्ट पढ़ना है, इंडिया भी छोड़ो, आपको सिर्फ मध्य प्रदेश पढ़ना है, तो आपको फिर वहां पे मैप की मदद लेना होगी। तो मैप्स आर यूजफुल फॉर दी वेरियस पर्पसेस। जैसे मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट्स। मैप में आपको छोटे से छोटा एरिया, आपका डिस्ट्रिक्ट भी दिखा दिया जाएगा, और उसके जो फैक्ट्स हैं वो पता लग सकते हैं। मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। और एक मैप, 2 मैप, 3 मैप, 4 मैप लगा के आप बहुत सारे डिटेल्स, एक बुक में जितनी डिटेल्स होती है उतनी आप एक मैप के साथ में डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, जब मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। सारे मैप्स लगा दिए आपने, पूरी वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के, वर्ल्ड के मैप लगा दिए, सारे कॉन्टिनेंट्स के, तो आपने एटलस बनाया। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। मैप में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैप में जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है उतनी एक ग्लोब में नहीं मिल सकती है। ग्लोब की वो लिमिटेशन होती है कि ग्लोब में आप ओशियन, कॉन्टिनेंट, ये सारी चीजें, टिल्टेशन, उसका 3 डायमेंशनल मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह, ये सारी चीजें तो ग्लोब में बहुत आसानी से कर लोगे। लेकिन जब ये डिटेल्स बताने की बात आएगी तो वहां पे आपकी मदद करेगा मैप। अब मैप की डेफिनेशन समझो क्या है, तो अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन या फिर ड्राइंग है किसकी, अर्थ सरफेस। अर्थ का कोई भी पार्ट हो सकता है, और अ पार्ट ऑफ इट, या फिर किसी एक पार्ट पे, जैसे इंडिया बना दिया, फिर ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अकॉर्डिंग टू द स्केल मतलब क्या है कि हम उसे नाप भी सकते हैं। जैसे कि मैप पे 1 सेंटीमीटर है अगर मैप पे, तो वो इतने किलोमीटर्स बता रहा है आपको, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में। मैप किस किस प्रकार के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। पहला आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो मैप होता है जो आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताता होगा। फिजिकल शब्द क्या है, तो जो फिजिकल फीचर्स, जैसे हम कहते हैं फिजिकल फीचर्स में क्या, माउंटेन्स हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है, प्लेटू हो गया, तो ये सारे जो जितने भी अलग अलग तरह के अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह होती है, अलग अलग चीजें होती है ना, उन्हें मैप के थ्रू दर्शाते हैं, तो वो फिजिकल मैप्स कहलाते हैं। तो मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ में क्या गया, ये नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अब इस मैप में मुझे पता है ग्रीन कलर मतलब प्लेन एरिया, ये जो ऊंचे ऊंचे ब्राउन कलर दिखा रहा है मतलब ये जमीन से और हाइट ऊपर हो गई है, ये बीच में ब्लू कलर की जो लाइंस हैं ये रिवर्स बता रही हैं। जिस मैप में इस तरह के नेचुरल फीचर्स को बताया गया हो, नेचुरल फीचर्स बताने वाला मैप कहलाता है फिजिकल मैप, ठीक है। कि मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सारी चीजें जिस मैप में दिखाई जाती है उसे फिजिकल मैप कहा जाता है। दूसरा मैप जो है वो पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मैप में क्या दिखाया जाता है, बाउंड्रीज दिखाई जाती है, तो ये होता है पॉलिटिकल मैप, ठीक है। जिस मैप में आपको ये बॉर्डर्स वगैरह बनी मिले, स्टेट्स के नाम लिखे हुए मिले, वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल मैप देखो, मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है। तो बाउंड्रीज के साथ अगर दिखाया जा रहा है तो उसे पॉलिटिकल मैप कहा जाएगा। तीसरा मैप जो है वो है थीमेटिक मैप। थीम रूट वर्ड है इस वर्ड में, ठीक है, मतलब आप एक तरह की थीम बना रहे हैं, वहां पे एक टाइप दिखाना चाह रहे हैं। तो सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। कि उस तरह के मैप जो किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, किसी स्पेसिफिक टाइप को, किसी स्पेसिफिक थीम को एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे ये मैप देखो एक एग्जांपल, इंडिया में क्या है, बहुत सारे रोड्स दिखाए जा रहे हैं, तो हमने क्या बताया, थीमेटिक मैप क्या बताएगा, आपको किसी तरह की इंफॉर्मेशन बताएगा। तो ये मैप में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इंडिया में किस किस प्रकार के रोड्स हैं, कहां कहां कितने कितने रोड्स हैं। कहीं कहीं पे ऐसी इंडस्ट्रीज लगी होती है और यहां लिख दिया होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो आपको पता लगता है कि यहाँ एक थीमेटिक मैप है जो बता रहा है कि इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहां कहां है, ठीक है। तो सम मैप्स फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल बता रहा है, अगर कोई सा मैप कि हाँ इंडिया में यहां इतनी रेनफॉल होती है, यहां इतनी रेनफॉल होती है, तो वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, थीमेटिक मैप का, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन में कुछ भी आ सकता है। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं।
जब भी आप मैप पढ़ते हो तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप में आप तीन चीजें पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल्स। जब मैप बनाते हैं आप, तो मैप बनाते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना रहता है, कुछ कंपोनेंट्स का ध्यान रखना रहता है। कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डिस्टेंस, मैप्स एंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, ठीक है। मैप में आप यही तो करते हो कि पूरे वर्ल्ड को या तो आप एक पेपर पे बना देते हो, इतनी बड़ी दुनिया आपने इतने से पेपर पे बना दी है, कितना डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस तो है, ठीक, एग्जैक्ट तो नहीं हुआ ना वो, लेकिन हम बना भी नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस सेंस में आप मैप्स बनाते हैं, ठीक, प्रॉब्लम निकल के आता है तो वो डिस्टेंस का ही प्रॉब्लम निकल के आता है कि आप बहुत बड़े डिस्टेंस को बहुत छोटे मैप पे किस तरह से शो करोगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जो पूरा मैप है आपका, इस पूरे मैप पे जो एक स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स लार्ज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे लेकिन क्या हो, लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे ये 1 सेंटीमीटर रियलिटी में 1000 किलोमीटर के बराबर है। मैप में अगर 10 सेंटीमीटर बना दिए तो आपको समझ में आ गया कि 10,000 किलोमीटर है। ये क्या, ये रेशियो रहता है ना। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। इन दोनों डिस्टेंस के बीच का जो रेशियो आपने बनाया, उस रेशियो स्केल कहा जाता है। एक आपके घर से आपका स्कूल जाना है आपको, तो वो 10 किलोमीटर है, ठीक। मैप बनाया, एक मैप पे आपने यहाँ स्कूल बना दिया अपना, ठीक है, यहाँ आपने आपका घर बना दिया, तो स्कूल और घर के बीच में जो गैप दिया है मैप के ऊपर, वो 1 सेंटीमीटर दिया है। अब आप स्केल बना देते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। आपका स्केल रेशियो बता रहा है, क्या रेशियो बता रहा है कि मैप पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू 10 किलोमीटर इन रियलिटी, ठीक है। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन दी मैप, ठीक है। दोनों के बीच का रेशियो बता दिया आपने। तो जो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का, डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को शो करने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। आया समझ में, ठीक है। अब स्केल के हिसाब से क्या होता है, दो तरह के मैप होते हैं, स्मॉल स्केल मैप होता है और लार्ज स्केल मैप होता है। स्मॉल स्केल में क्या किया जाता है, स्केल यूज्ड टू शो लार्ज एरियाज, मतलब स्मॉल स्केल मैप लार्ज एरिया को शो करेगा, और लार्ज स्केल मैप जो होगा तो स्केल यूज्ड टू शो स्मॉल एरियाज, ठीक है, लाइक विलेज और टाउन। आइए मैं आपको समझाता हूं, देखो क्यों है। जो स्मॉल स्केल मैप है, स्मॉल स्केल मैप में आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं, जैसे पूरा का पूरा कंट्री है, आप 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को बताना है, तो 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को बताने के लिए आपको पेज तो उतना ही बड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2000 किलोमीटर का पेज ले आएंगे आप, बहुत छोटे लेवल पे आपको क्या करना होगा, स्केलिंग करना होगी, कि मतलब 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर का भी 1 मिलीमीटर जो है किलोमीटर्स में बताता है। आप ज्यादा डिटेल्स नहीं दे पाएंगे स्मॉल स्केल में, ठीक है। वहीं लार्ज स्केल मैप में क्या हो जाएगा, जैसे आपको बताना है कि 500 मीटर की आपकी कॉलोनी है, आधे किलोमीटर में आपकी जो कॉलोनी, इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। तो आपका 10 सेंटीमीटर में 500 मीटर्स हो जाएगा और आपने पूरा मैप बना दिया। तो लार्ज स्केल मैप पे आप क्या कर रहे हो, स्मॉल एरियाज को शो कर रहे हो, जैसे विलेज, टाउन, इनको, और यहां पे आप ज्यादा डिटेल्स दिखा सकते हो, ठीक है। और स्मॉल स्केल मैप पे आप क्या करते हो, स्मॉल स्केल मैप पे आप लार्ज एरियाज जैसे कंटिनेंट्स और कंट्रीज, इन्हें शो करते हो। यहां पे डिटेल्स आप ज्यादा नहीं दिखा सकते हो। ध्यान रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, स्मॉल स्केल में उल्टा कर दो कि लार्ज एरियाज रहेंगे, और लार्ज स्केल मैप में उल्टा कर दो कि स्मॉल एरियाज रहेंगे। एज सिंपल एज दैट। डिस्टेंस को शो करने के लिए स्केल यूज की जाती है। स्केल के बेसिस पे दो तरह के मैप होते हैं, कौन कौन से, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में डायरेक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस के बारे में। मैप्स होते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डिस्टेंस। मैप्स में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं। मैप का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है डायरेक्शन, कि वेस्टर्न नेबर्स ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आएगा, अच्छा वेस्टर्न नेबर्स किधर है, क्यों, क्योंकि नेबर्स तो इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड भी है। तो वहां पे क्या है, आइडेंटिफिकेशन के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यू माइट हैव सीन एन इन मेनी मैप्स, ठीक है। और ये एन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब देखो डायरेक्शन दो तरह के होते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं। कार्डिनल डायरेक्शन में क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, इंटरमीडिएट मतलब कि जो डायरेक्शंस, मेन डायरेक्शंस है 4, उनको जो इंटरसेक्ट करते हैं, जो बीच में से निकले हुए डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ये इंटरमीडिएट हो गया। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। यूज ऑफ कंपास टू फाइंड मोर डायरेक्शंस। तो आप ओशियन में हो मान लो, अब आपको वहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, अब वहां पे डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, रात हो गई, चलो मान लो सूरज भी नहीं दिख रहा है आपको। तो देखो क्या होता है, एक डिवाइस होती है कंपास, इसमें जो निडल लगी है क्या बताती है, निडल डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन क्यों बताती है, तो ये निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखाती है। जैसे आपने क्या करेंगे, इसको ऐसा कुछ भी कर दो और ऐसा छोड़ोगे, तो जिस तरफ नॉर्थ होगा उस तरफ वो निडल नॉर्थ में चले जाएगी, इस तरह से नॉर्थ में वो पॉइंट करेगी निडल, ये ठीक है। और उसके अपोजिट डायरेक्टली साउथ हो जाएगा, राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ क्यों पॉइंट करती है वो निडल, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, और जो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होती है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इस कारण से कंपास में हमेशा जो निडल होती है वो नॉर्थ शो करती है। आया समझ में। मैप्स में इस तीसरी चीज का होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो तीसरी चीज,
जी हां, तो वो है सिंबल। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा ऑन मैप? तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स ऑन दी मैप। ठीक है, अब जब आप वैसा का वैसा नहीं बना सकते लेकिन आपको दर्शाना तो पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दोस थिंग्स। तो रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हम सिंबल्स यूज करते हैं। अब आप बोलोगे प्लेग्राउंड में यहाँ पे झूले हैं, तो आपने क्या कर दिया, सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, 3 झूले थे। वाटर पंप के लिए आपने स्टार बना दिया। क्यों? क्योंकि वाटर पंप की ड्राइंग बनाने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मैप बनाने में। फिर आपने क्या करा, एक इंडेक्स बना दी यहाँ पे और उसमें ऐसे सर्कल बना के लिख दिया कि सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, स्विंग्स, झूले जो है। ठीक है, स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर पंप। तो अब आपने क्या कर दिया, इन सिंबल के थ्रू कोडिफाई कर दिया इन ऑब्जेक्ट्स को। आया समझ में? वही काम मैप में सिंबल्स करते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर दीस फीचर्स आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। वो लेटर्स भी हो सकते हैं, शेड्स भी हो सकते हैं, कलर्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती है, लाइंस भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको सर्कल और स्टार बना के दिखाया कि जो भी सिंबल बना रहे हो आप, कलर यूज करके, पिक्चर्स यूज करके, शेड, लेटर्स, जो भी यूज करके सिंबल बना रहे हो, उसके सामने क्या लिख दोगे कि दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। ठीक है, विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर सिंपल टू रीड। और सिंबल्स जब बनाओगे तब आप मैप को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैप्स हैव यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। आपने जो मैप बनाया उस मैप में आपने लिख दिया सर्कल और स्टार का मतलब क्या होता है, लेकिन कहीं बाहर जाएंगे तो वो अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो पहचान में नहीं आएगा। इसीलिए मैप की जो लैंग्वेज होती है, जो सिंबल्स की जो लैंग्वेज होती है, वो क्या होती है, यूनिवर्सल होती है। मतलब कुछ वेल डिफाइंड चीजें हैं कि अगर मान लो आपको माउंटेन दिखाना है मैप पे, तो माउंटेन दिखाने के लिए ब्राउन कलर यूज करोगे बस। चाहे वो मैप कोई इंडिया में पड़ रहा है, चाहे वो मैप कोई ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है, चाहे वो मैप कोई अमेरिका में पड़ रहा है, अगर उसने उस मैप पे ब्राउन कलर से शेड देखा तो वो समझ जाएगा कि ब्राउन कलर इज फॉर मैप। और इस तरह से जो यूनिवर्सल सिंबल्स होते हैं, दोज यूनिवर्सल सिंबल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिंबल्स। उन यूनिवर्सल सिंबल्स को कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर सम पर्पस। जैसे एग्जांपल में देखें तो जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज, इज फॉर रिवर वाटर बॉडीज, ब्राउन इज फॉर माउंटेन, येलो इज फॉर प्लेट्यू, ग्रीन इज फॉर प्लेन्स। ये जो आपको मैसेज देना चाह रहा है वो समझो कि जो ब्राउन कलर है, ये इंटेंशनली ऐसा ड्रॉ किया है ना कि जो ब्राउन कलर वाला एरिया है तो ये माउंटेन्स है, हिमालयाज। ग्रीन कलर वाला एरिया प्लेन दर्शाता है। ये जो ब्लू लाइंस चल रही है ये रिवर को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो आप बीच में येलो कलर में दिख रहे हैं तो ये क्या है, ये प्लेन से उठा हुआ एरिया है जिसे हम प्लेटू कहते हैं। प्लेटू क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, टेबल टॉप लैंड। ठीक है, जो मीन सी लेवल से एलिवेटेड पार्ट होता है और फिर टेबल टॉप लैंड होता है, वो प्लेटू कहलाता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केच के बारे में। मैप्स क्या चीज होती है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वर्ल्ड। वर्ल्ड कह लो, कंट्री कह लो, कंट्री का एक पार्ट कह लो, आपका डिस्ट्रिक्ट कह लो, आपकी कॉलोनी कह लो, जिस चीज का बोलोगे उस चीज का मैप बन जाएगा। ग्लोब नहीं बन सकता लेकिन हर चीज का मैप आपने बनाया, वो मैप में आप सारी चीजों को स्केल कर सकते हैं। मैप में बता देंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्केल कर सकते हैं कि हाँ मैप में इतनी जगह है, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो 4000 किलोमीटर हो गए। अब स्केच जो होता है, तो स्केच भी एक तरह का मैप होता है। तो अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। ये लाइन अंडरलाइन कर लो बस, एंड नॉट टू स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएट करती है जो मैप हमने पढ़ते आए हैं और ये जो स्केच मैप होने वाला, दोनों में डिफरेंस ये रहने वाला है, नॉट टू स्केल। स्केच एक ड्राइंग बना रहे हो आप बेस्ड ऑन दी मेमोरी एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको जितना ध्यान रहेगा, जितना आपने ऑब्जर्व किया था। स्केच मैप जो बनाएंगे तो वो भी इस तरह से मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही बनाया जाता है। ठीक है, तो स्केच एक रफ ड्राइंग होती है। ये एक उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उनको जो ध्यान है कि हाँ गांव में ऐसे ऐसे जाना है, फिर ऐसे घूम के इधर जाना रहेगा आपको, तो ये जो उन्होंने एक मैप ड्रॉ करके दिया है, ये स्केच मैप हो गया। स्केच मैप इसलिए हुआ क्योंकि ये स्केल करने के लिए नहीं है। स्केल कैसे करने के लिए नहीं है कि मतलब आपको ऐसा पक्का तय नहीं है कि यहां से ये इतना ही चलना है, वो डिस्टेंस और ज्यादा भी हो सकता है, डिस्टेंस कम भी हो सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पहला रोड जो है वो आपको यहां जाना है, दूसरा रोड जो है वो यहां पे ऐसे जाना है, तीसरे रोड पे आपको ऐसा, चौथे रोड पे आपको ऐसा। तो मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो आप एक मैप तैयार करते हो उसे स्केच मैप कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट, स्केच इज अ रफ ड्राइंग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लान के बारे में। प्लान क्या होता है, डायरेक्शंस या फिर किसी भी जगह को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। एक 2 डायमेंशनल कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम प्लान कहते हैं। तो प्लान मैप में हम क्या बताते हैं कि कैसे किसी भी चीज को बनाया जाने वाला है, तो बनाए जाने वाली चीज ही होती है यहाँ पे भी। ठीक है, ड्रॉ ही करेंगे हम। अगर आपको डिफरेंस पता है तो सारा काम आसान हो जाता है। अगर आप प्लान में और एक मैप में डिफरेंशिएट कर पाओगे, प्लान में और स्केच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्केच और प्लान का मैं आपको डिफरेंशिएशन सिंपल सा बताता हूं कि स्केच इज मेंट नॉट टू बी स्केल्ड। ठीक है, मतलब आप उसे नाप नहीं सकते, उसमें बस आपके अनुमान के हिसाब से, आपके जो अजम्पशंस रहते हैं उस हिसाब से आपने डिस्टेंस बना दिया, तो वो स्केच हो गया। इट इज मेंट नॉट टू बी स्केल्ड। लेकिन प्लान जो बनाया जाएगा, इट इज मेंट टू बी स्केल। आप इसको एकदम वैसे ही बनाएंगे जैसे आप नाप रहे हैं, किसी चीज का नाप दे रहे हैं। ठीक है, अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। ठीक है,
जब मैप्स पढ़ाए थे तो मैप में मैंने आपको लार्ज स्केल मैप बताया था। लार्ज स्केल मैप में आपने देखा होगा कि कोई छोटे एरिया को, एक विलेज हो गया, उस विलेज को आप जब मैप पे दर्शाते हो तो उस तरह के मैप को लार्ज स्केल मैप कहा जाता है, जिसमें आप डिटेल्स जो होती है तो उन्हें आप एक लार्ज स्केल पे दिखाते हो, ठीक है, तो वो लार्ज स्केल मैप में होती है। स्मॉल स्केल मैप कौन से होते हैं? जिसमें आप लार्ज एरिया को स्मॉल स्केल पे शो करते हैं, जैसे आप किसी कॉन्टिनेंट को, किसी कंट्री को या फिर वर्ल्ड को जब आप मैप पे लाते हो, स्मॉल स्केल मैप हो गए। ये सारी चीजें बता देगा कौन एक लार्ज स्केल मैप। लेकिन फिर भी लार्ज स्केल मैप की कुछ लिमिटेशन रहती है कि लार्ज स्केल मैप पे आप पूरा डिस्टेंस नहीं पता कर सकते कि यहां से वहां तक का कितना डिस्टेंस है। अब इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या लाए? प्लान लेके आए, ठीक है। लिमिटेशन को ओवरकम करने का प्लान क्या है हमारे पास कि हम प्लान ड्रॉ करें। वो प्लान क्या चीज है वो समझिए कि लार्ज स्केल मैप में आप डिस्टेंस क्या कर पाते हैं, नहीं शो कर पाते, लेकिन यहां पे आप डिस्टेंस शो कर रहे हैं कि 12 फीट और 8x9 का उनका तब एक बेडरूम है, तो इस तरह से बेडरूम वगैरह का क्या पता लग गया, पूरा साइज पता लग गया, पूरा का पूरा रफ आइडिया मिल गया, विच इज टू बी स्केल्ड, जिसे आप नाप सकते हो कि हाँ इतना इतना है। एक प्लान ड्रॉ करते हो तो उस प्लान में आप छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल पे शो करते हो, विच कैन बी स्केल्ड विथ प्रॉपर डिस्टेंस। दिस इज नोन एज प्लान। सिंपल प्लान आर सेट ऑफ 2-डायमेंशनल डायग्राम्स और ड्रॉइंग्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। किसी भी प्लेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए प्लान बनाया जाता है। वी कैन रेफर दिस ड्रॉइंग्स टू स्केल। चैप्टर हुआ है हमारा कंप्लीट।